8th क्लास स्टूडेंट, अभी तक आपने हिंदी सुगम भारती में आपने कहाँ तक पढ़ लिया है? पार्ट 5 तक आपने पढ़ लिया है। पार्ट 5 के आपने प्रश्नोत्तर भी लिख लिए थे और एक्सरसाइज भी बुक में कंप्लीट कर ली थी। आज हम पार्ट 6 के प्रश्नोत्तर और उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। तो सबसे पहले पार्ट 6 मैं आपको हीरा और कुड़ी ये पार्ट लाइव क्लास में समझा चुकी हूँ। आज आप इसकी एक्सरसाइज बुक में फिल करेंगे और प्रश्नोत्तर अपनी फेयर कॉपी में राइट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है। अनुभव विस्तार पेज नंबर 28 पे अनुभव विस्तार में वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सबसे का वाला सही जोड़ियां बनाइए। क्या लिखा हुआ है? सही जोड़ियां बनाइए। तो क्या लिखा है? बछिया भूखी रह जाती थी। उसके सामने क्या लिखा है? दूध के लिए तरसती रहती थी। हीरा मन ही मन रोकर कहने लगी, राजा दूध पीकर मौज मनाता था। राजा के पत्थर दिल पहरेदार ने द्वार नहीं खोला, काश मुझे पंख मिल जाते। बचिया अपनी माँ को नहीं पा सकती थी, बालक को दूध पिलाने के लिए माँ की छाती फटने लगी। तो देखो उत्तर क्या होंगे। सबसे पहला वाला क्या दिया है? बचिया भूखी रह जाती थी। तो बचिया जो थी वो क्यों भूखी रह जाती थी? क्यों रहती थी? राजा दूध पीकर मौज बनाता था, इसीलिए बचिया जो है वो भूखी रह जाती थी। जो इसका कौन सा हो जाएगा? सेकंड वाला। इसके बाद हीरा मन ही मन रो रो कर कहने लगी। क्या कहने लगी हीरा मन ही मन रो रो कर? काश मुझे पंख मिल जाते। हीरा मन ही मन रो रो कर क्या कह रही थी? काश मुझे पंख मिल जाते। तो उसका थर्ड वाला हो जाएगा। इसके बाद सा वाला क्या लिखा है? राजा के पत्थर दिल पहरेदार ने द्वार नहीं खोला। तो इसका आंसर क्या होगा? राजा के किसने? पहरेदार ने द्वार नहीं खोला। पत्थर दिल पहरेदार ने द्वार नहीं खोला। तो इसका आंसर क्या होगा? बालक को दूध पिलाने के लिए माँ की छाती फटने लगी। ठीक है, फटने लगी। तो इसका फोर्थ वाला हो जाएगा। इसके बाद क्या लिखा हुआ है बेटा? दा वाला, बछिया अपनी माँ को नहीं पा सकती थी। तो इसका उत्तर क्या होगा? बछिया अपनी माँ को नहीं पा सकती थी, दूध के लिए तरसती रहती थी। जो बछिया थी वो अपनी माँ को नहीं पा सकती थी और वो क्या करती थी? दूध के लिए तरसती रहती थी। उसका उत्तर होगा पहला वाला, दूध के लिए तरसती रहती थी। तो देखिए यहाँ पर सही जोड़ियाँ कंप्लीट कर ली आपने। अब प्रश्न नंबर 2 पे देखिए, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये जो विकल्प दिए हैं इनसे आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ये विकल्प दिए हैं। तो सबसे पहला क्या है? वह दूध दोहकर बेचने के लिए राजा के कहाँ जाती थी? किले। कहाँ जाती थी? किले। राजा के किले। तो इसका आंसर हो जाएगा किले में चली जाती थी। राजा कुड़ी डैश का दूध पीकर आनंद मनाता था। किसका दूध पीकर? गाय का। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा गाय। इसके बाद सा वाला देखिए, डैश का फाटक बंद कर दिया था। किसका फाटक बंद कर दिया था? किले का फाटक बंद कर दिया था। राजा ने हीरा से सारी कहानी सुनी। क्या सुनी थी? कहानी सुनी थी। किसने? राजा ने हीरा से उसकी बीती हुई आप बीती जो उस पर बीती थी वो सारी कहानी सुनी। ठीक है बेटा, तो पहले वाले का आंसर होगा किले, दूसरे का गाय, तीसरे का किले और चौथे का कहानी। तो ये आप बुक में फिल कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 पे क्या लिखा है? अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 पे अति लघुत्तरीय प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है, ग्वालिन का नाम क्या था? हीरा, सबको पता है। दूध दोहने के समय कुड़ी गाय रह रहकर किसे पुकारती थी? कुड़ी गाय किसे पुकारती थी? अपनी बछिया को पुकारती थी। हीरा किले से वापस कब लौट आती थी? हीरा किले से वापस रात होने से पहले लौट आती थी। और राजा ने हीरा को जागीर में क्या दिया था? एक गांव दे दिया था। तो इसके उत्तर देखिए बेटा, ग्वालिन का नाम हीरा था। दूसरे वाले का देखिए, दूध दोहने के समय कुड़ी गाय रह रहकर अपनी बचिया को पुकारती थी। इसके बाद सा वाला,
हीरा किले से वापस रात होने से पहले लौट आती थी। दा वाला, राजा ने हीरा को जागीर में क्या दिया? राजा ने हीरा को जागीर में एक गांव दे दिया। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न, ये आपको अपनी फेयर कॉपी में राइट करना है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे फर्स्ट वाला, दूध दोहते समय हीरा बछिया के साथ कैसा व्यवहार करती थी? हीरा जो है वो बछिया के साथ कैसा व्यवहार करती थी? दूध दोहते समय हीरा बछिया के साथ बड़ा ही कठोर व्यवहार करती थी। बछिया दौड़कर दूध पीने के लिए आती तो हीरा उसे लौटा देती थी। इससे बछिया अपनी माँ का दूध नहीं पा सकती थी और फलस्वरूप वह अपनी माँ का दूध पीने के लिए तरसती और बिखलती रहती थी, लेकिन हीरा उधर कभी देखना भी नहीं चाहती थी। मतलब हीरा जो है उधर कभी देखती भी नहीं। ठीक है। इसके बाद बा वाला प्रश्न देखिए, किले का फाटक बंद होने पर हीरा पहरेदार से क्या बोली? किले का फाटक बंद होने के बाद हीरा जो है वो पहरेदार से क्या बोली? हीरा ने पहरेदार से क्या कहा बेटा? किले का फाटक बंद होने पर हीरा पहरेदार से बोली, द्वार खोलो, मेरा मुन्ना भूखा है, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, फाटक खोल दो। अरे भाई एक बार द्वार खोल दो, ये हीरा ने पहरेदार से बोला। इसके बाद राजा का मन क्यों पिघला? राजा ने हीरा से यह सारी कहानी सुनी कि किस प्रकार वह स्वयं के जीवन को संकट में डालकर अपने बच्चे के पास पहुंची थी। उससे राजा का मन पिघल गया। राजा का मन कैसे पिघल गया था? राजा ने जब उसकी कहानी सुनी कि कैसे ये स्वयं को संकट में डालकर अपने बच्चे के लिए कैसे अपने प्राण को संकट में डालकर ये उसके पास जा पहुंची, तो उससे राजा का मन पिघल गया। इसके बाद भाषा की बात। भाषा की बात में पहला प्रश्न देखिए, बोलिए और लिखिए। यह आपको बोलना है और लिखना है, तो ये आप बुक में ही पढ़कर देखेंगे एक बार। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? महाराष्ट्र, रायगढ़, कोषाध्यक्ष, पत्थर, चट्टानों है ना, तो ये आप पढ़कर देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 पे क्या लिखा हुआ है? सही वर्तनी वाले शब्दों पर गोला लगाइए। जो सही लिखे हुए हैं उन पर आपको गोला लगाना है। तो सबसे पहले का में छोटी की मात्रा कु और रा में बड़ी की मात्रा डी, कुड़ी सही लिखा हुआ है ये वाला। फिर बछिया, ये बछिया, पहरेदार और ग्वालिन, ये कौन सा हो जाएगा? ग्वालिन, थर्ड वाला। ठीक है, तो ये आप अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या लिखा है बेटा? निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़कर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं छांटकर लिखना है। आपको व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं छांटकर लिखना है। तो सबसे पहले विवेकानंद जो है उनको कौन नहीं जानता? वे महान विचारक, दार्शनिक और धार्मिक व्यक्ति थे। उनके विचार समाज का मार्ग प्रशस्त करते थे। उनके भाषणों में मधुरता, गंभीरता, मानवीयता और राष्ट्रीयता कूट कूट कर भरी होती थी। भारत के महान सपूतों दयानंद, सरस्वती, राजा राम मोहन राय तथा महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों की सूची में उनकी गणना होती है। तो देखिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा छांटना है आपको। तो व्यक्तिवाचक में कौन कौन सी आएगी संज्ञा? विवेकानंद, भारत, दयानंद, सरस्वती, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद जातिवाचक में सपूत और महापुरुष, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद भाववाचक में मधुरता, गंभीरता, मानवीयता और राष्ट्रीयता, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो ये आप छांटकर अपनी बुक में अलग करके लिखेंगी। ठीक है, आपकी बुक में ही करेंगे ये। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 पे देखिए, विलोम शब्दों की सही जोड़ियां बनाइए। ये जो विलोम शब्द दिए इनकी आपको सही जोड़ियां बनाइए। सही जोड़ियां बनानी है तो देखिए, दिन का, रात, राजा का,
प्रजा, ठीक है। इसके बाद सूर्य का चंद्र, सुबह का शाम, अपना का पराया। तो ये आप सही जोड़ियां बनाएंगे। इसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है बेटा 5th क्वेश्चन में, प्रश्न नंबर 5 पे क्या दिया हुआ है, रेखांकित संज्ञा शब्दों के स्थान पर नीचे दिए गए सर्वनामों में से उचित सर्वनाम शब्द चुनकर भरिए। तो देखिए आपको क्या करना है, गाय का नाम कुड़ी, गाय की 1 महीने की बचिया थी। हीरा के मन में बचिया के लिए दया नहीं जागती थी। राजा गाय का दूध पीकर आनंद मनाता था। राजा दयालु नहीं था। तो आपको क्या करना है, इनमें से इन जो ये रेखांकित शब्द दिए गए हैं इनमें से आपको क्या करना है, सर्वनाम में से उचित सर्वनाम चुनकर भरना है। इनमें आपको उचित सर्वनाम चुनकर भरना है। तो हो जाएगा, गाय का नाम कुड़ी, उसकी 1 महीने की बचिया थी। गाय का नाम था कुड़ी, उसकी 1 महीने की बचिया थी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, उसकी। इसके बाद उसके, हीरा के मन में बचिया के लिए दया नहीं जागती थी। तो क्या आ जाएगा, उसके, हीरा की जगह पे आप लिखेंगे उसके मन में बचिया के लिए दया नहीं जागती थी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, राजा गाय का दूध पीकर आनंद मनाता था। राजा दयालु नहीं था। तो आप लिखेंगे वह दयालु नहीं था। राजा की जगह पे आप क्या लिख देंगे, वह दयालु नहीं था। तो ये भी आप बुक में कर लेंगे बेटा। प्रश्न नंबर 6 पे क्या लिखा है, निम्नलिखित क्रियाओं के पूर्वकालिक क्रिया रूप बनाइए। पढ़ना, लिखना, हंसना, देखना, जागना, पीना, लाना। ठीक है, तो ये क्या है, क्रियाएं हैं। पढ़ना, हंसना, जागना, लाना, ये सब क्या है, क्रियाएं। अब इसकी पूर्वकालिक क्रिया बनाना है। तो देखिए आप क्या लिखेंगे, पढ़कर, हंसकर, जागकर, लगाकर, ठीक है, लिखकर, देखकर, पिलाकर, लिखना, देखना, पीना। तो ये आप इनकी क्रियाएं बनाएंगे, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे आप। इसके बाद यहाँ पर आपका पार्ट खत्म होता है, यहाँ तक आप करेंगे। क्वेश्चन आंसर आप अपनी फेयर कॉपी में राइट करेंगे और एक्सरसाइज जो मैंने बताई है उसको आप बुक में ही फिल करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू एवरीवन।